अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WP मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद इदरीस और कोई तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और इसकी वजह यही है कि मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूं अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में। अगर आप मेरा लोकल बाय फ्लाई व्हील सॉफ्टवेयर चेक करें तो आपको यहाँ पे लोकल साइट्स में बहुत सारी वेबसाइट नज़र आएंगी। तो ये मैंने तकरीबन इन्हीं 3 महीनों में बनाई हैं। और ये वाली वीडियो भी मैं 1:10 रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर, आ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। हमने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट्स की पोस्ट टाइप रजिस्टर की थी और उसमें एक प्रोजेक्ट का डाटा भी इंसर्ट किया था। मैंने बाकी के प्रोजेक्ट्स का डाटा भी इंसर्ट कर लिया था। अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लें। अब इस वीडियो में हम इनको, ये डाटा जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, इसको हम फ्रंट एंड पे शो करेंगे, क्योंकि करंटली हमारे फ्रंट एंड पे स्टैटिक डाटा शो हो रहा है। ये अभी वर्डप्रेस से नहीं आ रहा। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमने वर्डप्रेस में डाटा एंटर किया है वो हम फ्रंट एंड पे शो करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्डप्रेस की 5.8.1 अपडेट आ गई है। अगर आपने वर्डप्रेस अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं जो कोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर कोई अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा होगा तो उसे थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे अपना वर्डप्रेस अपडेट कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप भी अपडेट कर लें। तो अपडेट करने के लिए मैं प्लीज़ अपडेट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से अगेन अपडेट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और जब ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को अगेन रिज्यूम कर लूँगा। ओके, तो तकरीबन 1 मिनट वेट करने के बाद इंस्टॉलेशन फेल्ड का ये मैसेज आ गया है, मतलब वर्डप्रेस अपडेट नहीं हुआ। ये इशू पहले भी था लोकल बाय फ्लाईव्हील में कि आप यहाँ से वर्डप्रेस को अपडेट नहीं कर सकते थे। अब इधर इन्होंने यहाँ भी एक ऑप्शन ऐड किया है अपडेट करने का। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ से वर्डप्रेस अपडेट हो सकता है कि नहीं। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, मुझे लग रहा है कि वर्डप्रेस अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपडेट्स पे जाके। तो बिल्कुल हमारा वर्डप्रेस अपडेट हो चुका है फाइनली। अभी कुछ और अपडेट्स भी हैं, वो भी हम अपडेट कर लेंगे। थीम्स थीम्स में हमने जस्ट एक थीम रखनी है, बाकी डिलीट कर देनी है। हम जस्ट 2021 थीम रखेंगे और अपने वाली थीम जो एक्टिवेट है अभी वो रखेंगे। ठीक है, और इसको हम अपडेट कर लेंगे। ओके, तो थीम अपडेट हो चुकी है। अभी कुछ अपडेट्स और भी हैं। प्लगइन्स अपडेट्स होने वाले रहते हैं, तो हम प्लगइन्स को भी अपडेट्स कर लेते हैं। अपडेट ओके, तो हमारी सारी अपडेट्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन चेंजेस हैं जो हमारी इस कोर्स को मुतासर कर सकती हैं वो कौन सी हैं। पहली तो ये है कि अगर हम होम पेज को एडिट करें तो पहले टेम्पलेट जो था वो यहाँ पे आ रहा था और हमने यहाँ से होम टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ था। लेकिन अभी जो टेम्पलेट के लिए इन्होंने अलग से एक ऑप्शन ऐड कर दिया है जिसमें टेम्पलेट शो हो रहे हैं सारे। ठीक है, और यहाँ से होम सेलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ इसका ख़ास ख्याल रखना है कि टेम्पलेट जो है वो अब यहाँ पे टेम्पलेट्स में चला गया है, पेज एट्रीब्यूट्स में अब नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिर भी अभी भी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था सिलेक्शन वैसी की वैसी ही है, उम्मीद है। बाकी पेजेस भी चेक कर लेते हैं, टीम चेक कर लेते हैं। तो टीम का टेम्पलेट टीम सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी।
तो ये चीज़ बस आपने नोट करनी है कि अगर आपका टेम्पलेट कोई ठीक से शो नहीं हो रहा तो आपने चेक कर लेना है कि यहाँ से जो पहले आपने टेम्पलेट सेट किए हुए थे वही शो हो रहे हैं या कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आ गई। तो अब फर्दर डिले किए बिना हम अपने इन प्रोजेक्ट्स को फ्रंट एंड पे शो करवाते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे होम पेज डॉट PHP में, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ओपन करें और इंस्पेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। इमेजेस आ रही हैं प्रीव्यू डैश इमेजेस डैश आइटम के डिव में से। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे प्रीव्यू डैश इमेजेस डैश आइटम के डिव से यहाँ से इमेजेस आ रही हैं और बाकी का जो कंटेंट है हर स्लाइड का, इस स्लाइड का और इससे अगली स्लाइड का, जितनी भी स्लाइड्स हैं इनका बाकी का कंटेंट नीचे से आ रहा है। तो सबसे पहले हम इमेजेस को डायनामिक बनाते हैं। तो ये वाली इमेजेस हैं, इनको हमने डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए अब यहाँ पे हमने वर्डप्रेस के डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है कि वो उसके पास जो डाटा स्टोर है वो हमें फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए हमें उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। उसके लिए एक क्लास है WP_query, ठीक है। तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है PHP start PHP close, और मैं इसे नीचे लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ WP_query, तो ये मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आर्गुमेंट जाएंगे इसमें एक एरे की सूरत में, ठीक है। और अब पहले पहले इस मतलब आप अगर चाहें तो WP_query लिख के वर्डप्रेस पे या गूगल पे आप इसके सारे आर्गुमेंट चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं। लेकिन हमें सारे नहीं चाहिए होंगे, हमें कुछ ही चाहिए होंगे, तो हम जस्ट वही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो हमने करना है पोस्ट टाइप। मतलब हम यहाँ पे वर्डप्रेस को बता रहे हैं कि हमें डाटाबेस में से कौन सी पोस्ट टाइप चाहिए। अब पोस्ट टाइप की वैल्यू कौन सी होगी, अगर हम यहाँ पे आएँ तो जब हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था तो हमने इसकी एक पोस्ट टाइप की वैल्यू रखी थी। अगर आप यहाँ पे ऊपर URL में देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है वही हमने पोस्ट टाइप में रखना है इधर, ठीक है। और नेक्स्ट आर्गुमेंट जो हमें चाहिए वो हम जस्ट इसका पोस्ट पर पेज, इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम यहाँ से कितनी वैल्यूज़ या कितने प्रोजेक्ट चाहिए जो हम होम पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो हम होम पेज पे मैक्सिमम 4 प्रोजेक्ट शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और ये वैल्यू क्योंकि इंटीजर है तो इसको हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना, सिंगल कोट के अंदर जैसे हमने प्रोजेक्ट लिखा है इसको ऐसे ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं पे किसी भी जगह पे जितनी भी पोस्ट मौजूद हों वो सारी शो करना चाह रहे हों तो आपने वैल्यू रखनी है -1। इसका मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे हम जस्ट 4 शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं। अब ये हमने एक क्लास तो ऐड कर ली, मतलब ये क्लास तो है, लेकिन अभी हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से फिर हम डाटा गेट करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, मतलब जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले आप वैसे ही एक वेरिएबल ले लेंगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लूप, आप कुछ और भी ले सकते हैं, फिर इक्वल साइन और फिर यहाँ पे न्यू, ठीक है। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि उसके पहले आपने न्यू लगाना है और इसके इक्वल साइन से पहले आपने एक वेरिएबल रख लेना है। अब इसको यूज़ करते हुए हम ये इमेजेस को डायनामिक बनाएंगे और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, बाकी नीचे वाली सारी इमेजेस ख़त्म कर देंगे, जस्ट एक टैग पर हम लूप लगाएंगे और वही टैग डायनामिकली इमेजेस शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग और वाइल हैव पोस्ट, ठीक है। वाइल हैव पोस्ट
लेकिन इसके साथ हमने यूज़ करना है ये ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं कस्टम क्यूरी। मतलब एक तो होती है वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट क्यूरी। अगर आप किसी डिफ़ॉल्ट पेज पर हों, जैसे कि home.php या archive.php, जिनका मकसद वर्डप्रेस ने पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये डॉलर लूप डैश इस तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली ही जो जिन पोस्ट के लिए वो पेज बना होता है उन पोस्ट को गेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम कस्टम पोस्ट गेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम शुरू में ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से वर्डप्रेस को पता चल रहा है कि ये जो डाटा हमने दिया है, ये जो आर्गूमेंट हमने दिए हैं, जस्ट वही इसमें शो करवाने हैं हमने चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं थोड़ा सा आगे लाइन कर लेता हूँ और इसके बाद डॉलर लूप और दी पोस्ट। ठीक है, अब वैसे नॉर्मली इसमें भी जस्ट दी पोस्ट ही लिखते होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कस्टम क्यूरी लगा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट भी साथ अटैच करेंगे ताकि वर्डप्रेस को पता चले कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अब जस्ट हमने क्या करना है कि इसके डाटा इसमें गेट करना है। सबसे पहले तो हम कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि अगर तो किसी प्रोजेक्ट में थंबनेल लगा हुआ है तो फिर तो ये इमेज वाला टैग शो हो और वो इमेज भी यानी कि वो थंबनेल भी शो हो जाए। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट का थंबनेल यूज़र ने अपलोड ही नहीं किया हुआ तो फिर ये पूरा टैग ही शो ना हो। तो उसके लिए भी वर्डप्रेस ने एक बना बनाया फंक्शन दिया हुआ है, हमने जस्ट यूज़ करना है। तो फंक्शन है इफ़ हैज़ पोस्ट थंबनेल। ठीक है, तो ये फंक्शन चेक करता है कि क्या इस पोस्ट का थंबनेल है। अगर है तो फिर इसके अंदर वाली जो कंडीशन है वो चलेगी, यानी कि डाटा शो होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो शो नहीं होगा। तो अब ये वाला अंदर वाला इसका कंटेंट तभी शो होगा जब इसके पोस्ट थंबनेल होगा। तो हमने जस्ट अब क्या करना है कि इसके सोर्स में यहाँ पे एक अगेन एक फंक्शन कॉल कर देना है, दी पोस्ट थंबनेल यूआरएल। ठीक है, तो ये हमारा इमेजेस जो हैं डायनामिक हो गई हैं। अब आपने एक चीज़ पता नहीं नोटिस की या नहीं की, वो ये थी कि हर इमेज के साथ ये क्लास प्रोजेक्ट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा था बाय 1। तो हो सकता है इसका भी ताल्लुक फंक्शनैलिटी से या डिज़ाइनिंग से हो, तो हम इसको भी डायनामिक करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि लूप के साथ ये क्लास का जो है ना क्लासेस है, ये प्रोजेक्ट डैश 1 प्रोजेक्ट-2 ये ऐसे इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले से पहले भी ले सकते हैं। बस आपने लूप से बाहर वेरिएबल ले लेना है। मैं वेरिएबल ले रहा हूँ काउंट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लूप के अंदर आकर आपने इसको डॉलर काउंट प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू थी 0। अब लूप के अंदर आके इसकी वैल्यू होगी इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, और अगली बार जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। अब हमने जस्ट इसको यहाँ पे एको करना है, PHP एको डॉलर काउंट। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस डायनामिक हो चुकी हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो वैसे ही हमारा सब कुछ शो हो रहा है। अब हमें कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई हमारे डेटाबेस से इमेजेस आ रही हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की इमेज ख़त्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इमेज जो है रिमूव कर देते हैं, चाइनीज़ गर्ल पोजिंग की। तो यहाँ से भी ये इमेज चली जानी चाहिए। ठीक है, इसकी इमेज चली गई है, बाकी इमेजेस वैसी की वैसी ही हैं। इसका मतलब है कि हमारी इमेजेस डायनामिक हो चुकी हैं, हमारी इमेजेस अब डेटाबेस से आ रही हैं। तो इसको हम अगेन सेट कर देते हैं। ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है।
अभी हमने ये कंटेंट भी डायनामिक करना है। तो लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम ये वाला कंटेंट यानी कि हेडिंग और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी डायनामिक करेंगे और अपने यहाँ से वर्डप्रेस से इसको गेट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।